बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग और यहाँ बैठे हुए तमाम लोग खैर आफियत से हैं, ठीक हैं, और अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे बच्चों, आपको पहले बता दूं कि हम लेट क्यों हुए हैं। यकीनन अरीबा, आपका माइक अनम्यूट हुआ है बेटा, आवाज़ कट रही है आप लोग कह रहे हैं। अच्छा जी, मैं चेक कर लेता हूँ, और अगर आवाज़ मुस्तकिल प्रॉब्लम करेगी तो फिर मैं डेटा कनेक्शन चेंज कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है आप लोगों के पास। ये माइक अपना ज़रा प्लीज़ म्यूट कर लें आप लोग। हेमन, आपका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है। ओके, चले मैं डेटा कनेक्शन पे आ जाता हूँ, आप परेशान नहीं हो। उसके बाद भी अगर आवाज़ ठीक नहीं होती तो फिर मुझे इसका मतलब है माइक को एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है माइक का इशू हो, आवाज़ कट रही है आप लोग कह रहे हैं। एक मिनट में पहले माइक को ही चेंज करके देखूं, जरा रुक जाएं। हेलो हेलो हेलो, अब बताएं आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ कट तो नहीं रही? अब बताएं आवाज़ बेहतर हुई? नहीं, रीजॉइन करने की ज़रूरत नहीं है, रीजॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बताएं आवाज़ बेहतर हो गई है? आवाज़ अगर आ रही है तो ठीक है, ठीक है जी, परफेक्ट हो गई आवाज़। अब जिनके पास आवाज़ का इशू है वो लोग रीजॉइन करें क्लास को, ठीक है। जिन बच्चों के पास आवाज़ का प्रॉब्लम है वो रीजॉइन कर लें क्लास को, राइट। हाँ, तो मैंने अर्ज किया आप रीजॉइन कर लीजिए क्लास को, ठीक है। अली मोहम्मद, अच्छा आप तो मैसेज नहीं कर सकते, कहाँ जा रहे हो अबीर? जिन बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है वो लोग हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें फटाफट, तेजी से। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको 3 सवाल लिख कर करने के लिए दिए और फॉर द ईयर के एडजस्टमेंट बनाने के लिए दी। इंडेक्स अपडेट हो चुका होगा यकीनन। इंडेक्स में आपने वो 3 क्वेश्चन लिख लिए जो आज घर से करके आए, खुदा ना खास्ता इंडेक्स लगाना भूल गए, वेरी गुड, सही है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। इंडेक्स कब बनेगा? क्या करूं, मतलब आप लोग किस तरह चाह रहे हैं, मैं कैसे बोलूं, आप लोग बताएं। वो बना के नहीं आए, घर पे भूल के आ गए, आपने बनाया ही नहीं है तो फिर मैं रजिस्टर ही नहीं चेक करता। चले रहने दें, जब आपका दिल चाहे आप पढ़ लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, हम आपके नौकर हैं, आप बताइएगा, हम पढ़ा देंगे आपको, सही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। क्वेश्चन नंबर 27, और ये बल्कि 27 क्या, शाह साहब रीज्वाइन कर लीजिए क्लास। आवाज मेरे पास से प्रॉपर जा रही है, सही है। और जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं वो हैंड डाउन कर दें, शुक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन 24, 23 एंड 22 ये आपका होमवर्क था, और आई होप कि आपने इस काम को अपने पास लिख कर परफॉर्म कर लिया है। फेयर का मतलब होता है प्रॉपर जर्नल, जर्नल के साथ। बना लिया तो बहुत शुक्रिया, नहीं बनाया तो आपकी मर्जी, जैसे आप बेहतर समझें, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। और मैं अब आगे पढ़ाने का आगाज कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, फॉर द ईयर वाली एडजस्टमेंट हमने जरा जल्दी जल्दी देखनी है, और फिर मैं चाह रहा था कि आपसे कुछ थोड़े से डिफिकल्ट केसेस भी डिस्कस कर लूं जो बुक में मौजूद हैं। बुक के पेज मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं, क्योंकि आपको पता है हमारा एक ही यूनिट होता है आज की क्लास में,
तो जी डेस्क आगे पीछे क्यों हुई हुई है? ये यहाँ है, ये आगे है, वो डेस्क भी दरवाजे से आगे आ गई है थोड़ी। वहां कोई बैठा था उस डेस्क पे आज? नहीं। तनिषा आपके डेस्क का क्या हाल है? मेरी समझ में नहीं आ रही, मतलब क्लास चलें बहरहाल, अब इसको कल जरा देख लीजिएगा प्लीज, अभी छोड़ें, अभी रहने दें, अभी टाइम वैसे कम है हमारे पास। मैं आपको पेजेस बता देता हूँ। तो अगर किसी को डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ने का शौक है, किसी को डिफिकल्ट एडजस्टमेंट देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो ये बेहतरीन एडजस्टमेंट है अगर आप इनको प्रैक्टिस करना चाहें। यानी किसी को अपनी आउटस्टैंडिंग कमांड बनानी है ना, जबरदस्त किस्म की, कि वो कहे कि यार ये तो हलवा है, बस समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हो गए। अब जरा कुछ डिफिकल्ट हो तो, और वो डिफिकल्ट पेपर में उस लेवल की आती नहीं है, मजे की बात है, लेकिन किसी को एक्स्ट्रा पढ़ने का शौक है अगर, तो वो ये पेजेस से कंसल्ट करे। और क्या कहते हैं कि बुरा वक्त कह के नहीं आता, और अमाल ऐसे हो तो फिर तो अल्लाह ही माफ करे। क्या ख्याल है? मतलब अमाल अच्छे हैं ना आपके, तो आपके पास तो नहीं आएगा बुरा वक्त, लेकिन अगर आ गया खुदा ना खास्ता किसी की वजह से, तो इसलिए प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है पेज नंबर, जनाबे आली, पेज नंबर 235, पेज नंबर 235 है बुक का। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपको मेरी आवाज बहुत मुनासिब तरीके से पहुंच रही है। पेज नंबर 235 पर क्वेश्चन नंबर 5, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज पे है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लें, क्वेश्चन नंबर 9, तो आपकी बेहतरीन कमांड बन जाएगी, मैं आपको यकीन दिला के कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 तक, क्वेश्चन नंबर 11 तक अगर आप देख लें, 5 से 11, मजे की बात है 5, 7, 9, 11, बस 5, 7, 9, 11 तो वैसे बहुत मशहूर है। क्या ख्याल है? तो आप ये देख लेना अगर, तो कब देखें सर? आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, या कल के बाद, कल के भी बाद, ठीक है? कल की क्लास में इंशाल्लाह मेरा इरादा है, नियत है, इरादा है कि मैं, सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्या नहीं लिखा हुआ, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बारे में, कि बच्चों को एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाओ, बट इट इज पार्ट ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट लिखी हुई है बनाने के लिए, मजे की बात है, वर्कशीट के अंदर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का कॉलम बनेगा। तो मैं आपको वर्कशीट में तो बनवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं, वर्कशीट एक बड़ी चीज है, तो वर्कशीट से पहले मैं आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा दूं। ऑल्दो के वो आपके एसएलओस में कहीं तनहा नहीं लिखा हुआ कि भाई बच्चों को एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाओ, बट मैं चाहता हूं कि आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एक बार पढ़ लें, और फिर उसके बाद वर्कशीट बनाएंगे ना, तो अल्लाह के हुक्म से बहुत आसानियां होंगी आप लोगों को, ठीक है? तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको मार्क करवाए, या आप कल के बाद पढ़िएगा, क्योंकि आप परसों से आराम करेंगे घर पे, और हम फाइनली फॉर द ईयर के एडजस्टमेंट्स को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। बताइए हम कल कहां पहुंच चुके थे, कौन सा सवाल लास्ट अटेम्प्ट किया? 23। तो चलिए, अच्छा एक काम भी कर लेता हूं, आप घर से 24 करके आए आज, 24, 23, तो बस एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी ना 24, 23 को वेरीफाई करवाता हूं। मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, साल हो गए पढ़ाते हुए, आज मैं ये एडजस्टमेंट वेरीफाई करवा रहा हूं, इसके बावजूद रजिस्टर में ये बनी हुई नहीं होंगी लोगों के, इसके बावजूद ये लोगों के पास अमाउंट गलत लिखी हुई होंगी। और ऐसे खूबसूरत बच्चे, जिस दिन पूरी क्लास आ गई ना कॉलेज में, हम आपको दिखाएंगे कि वो कौन है खूबसूरत, लेकिन वो हैं जरूर, इसी दुनिया में पाए जाते हैं, एक HSS में हैं। और ऐसे बच्चों से अल्लाह ताला बस इस साल मुलाकात ना ही हो तो अच्छा है। चलें, फाइनली एडजस्टमेंट कॉल करता हूं। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 6000 रुपीज, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट अमाउंट बोलो 2000 रुपीज, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स अमाउंट बोलो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट अमाउंट बोलो, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पे विल क्रेडिट 1000 रुपीज, और अनअर्न्ड कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट अमाउंट बोलो 2000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पता नहीं क्या, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पे विल क्रेडिट 6500 रुपीज। उसके बाद रेंट एक्सपेंस के एडजस्टमेंट क्या बना है, रेंट एक्सपेंस डेबिट या प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पे विल क्रेडिट अमाउंट बोलो। उसके बाद बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट अमाउंट, आवाज नहीं आई, 8600। उसके अच्छा, मैं भी यही कह रहा था 3600। उसके बाद क्या था, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट अमाउंट बोलो 4000, 4000,
14,000 14,000 रुपए। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 20,000 रुपए। इसके बाद फाइनली आपने लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन 22। एडजस्टमेंट बनाई, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 25,000 रुपीज, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट अमाउंट बोलो। और अगली एडजस्टमेंट आपने बनाई, अनअर्न्ड रेंट डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट अमाउंट बोलो। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट 3,000 रुपीज। ओके, आपको अगर खुदा ना खास्ता ऐसा लगा कि कुछ हुआ है तो कुछ भी नहीं हुआ, आपने काम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 फॉर द ईयर, ये वाले क्वेश्चन की अटेम्प्ट की थी ना हमने कल, और ये हो चुकी है। तो फाइनली हम कौन से क्वेश्चन पे इस वक्त? क्वेश्चन नंबर 21। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है? इसमें नहीं है, 4 है, 3 और 4 है। तो मेरा बेटा 3 में लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 7,000 रुपीज। क्या करें? सॉरी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा आज, पता नहीं। 21 तो कर लिया था मेरा बेटा कल, मुझे याद पड़ता है। ये 21 ही तो है, 21 ही तो है मेरे दोस्त। 21 सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 7,000 रुपीज। क्या करूं मैं? एक आदिल बताएंगे क्या करूं मैं? क्या करूं? जीरो से बात हो रही है, क्या करूं? ट्रायल बैलेंस में जाऊं, चला गया, क्या देखूं? पहली प्रायोरिटी क्या देखना है? पहली प्रायोरिटी है सैलरीज एक्सपेंस को ढूंढना। अगर सैलरीज एक्सपेंस नहीं हुआ तो प्रीपेड सैलरी हो सकता है, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जिंदगी खूबसूरत है, क्योंकि फिर जो वो कह रहा है वो लिख देंगे चुपचाप। तो हम ऊपर जाते हैं, देखते हैं सैलरीज एक्सपेंस 5,000 लिखा है, इसका मतलब है हम सैलरीज एक्सपेंस 5,000 रुपए अदा, और हम इसे खर्चा समझ के बैठे हैं। और वो कह रहा है अबे बावलों, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है अबे बावलों इस साल का खर्चा है कितना, तो खर्चे को क्या करें? और हैं, खर्चे को क्या करूं? बढ़ाऊंगा और कहूंगा ये पैसे हम पर अदा करना। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट 2,000 रुपीज से एंट्री बनाकर आए हो। इसके बाद रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 4,000 रुपीज। कहां गए? ट्रायल बैलेंस में गए। कौन नजर आया? सर नजर आया रेंट एक्सपेंस, इसका मतलब है इसे भी मान के बैठे हो अपना खर्चा, और वो बोलता है इस साल का खर्चा तो सिर्फ हुआ है। अबे ये क्या मजाक है, हमने अदा किए 5,000, बोल रहा है खर्चा हुआ 4,000, इसका मतलब है बेनिफिट मिला है सिर्फ 4,000 का, 1,000 का बेनिफिट मिलना। तो कब मिलेगा? अगले साल। इसका मतलब है वो कहलाएगा हमारा प्रीपेड। प्रीपेड में होगा, बढ़े तो डेबिट। ओके, आपने प्रीपेड रेंट डेबिट किया और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट किया 1,000 रुपए से। किसी को कोई तकलीफ? अगर है तो हमें भी नहीं है, अगर है तो भी नहीं है, और नहीं है तो भी नहीं है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 19 एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3 सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर। कहां चले गए? ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस नजर आया कितना? 3,500। और हमने कहा इसका मतलब है हम सैलरीज एक्सपेंस 3,500 रुपए अदा कर चुके हैं, और वो कह रहा है सैलरीज एक्सपेंस इस साल का है 4,000। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट 700 रुपए। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तेज जा रहा हूं? किसी को ऐसा लग रहा है तो इजहार करे, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप चैंपियन हो चुके हैं। मैंने इस पे बहुत टाइम लगाया है मेरे हिसाब से। करीम भाई, यस का मतलब मैं क्या समझूं? मैं तेज जा रहा हूं और मुझे स्लो होना चाहिए? ओके, थैंक यू। चलें, इसके बाद रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये तो अभी सवाल यही वाला पढ़ाया नहीं? नहीं, अच्छा, इत्तेफाक से अमाउंट सेम है। रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 3,500 बुक्स में नजर आना चाहिए। ऊपर बुक्स में लिखा हुआ है। खर्चा ज्यादा क्यों लिख के बैठ जाते हो? पागल हो गए हो क्या? क्योंकि अदा भी कर देते हो ना, तो अदा करते हुए समझ लेते हो कि ये हमारा, और वो बोलता है भाई इस साल का खर्चा सिर्फ 3,500 है, तो खर्चे को करो कम और कहो ये हमें पहुंचाएगा फायदा अगले साल। प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 700 रुपीज से एंट्री बना दी सब बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आप कह रहे हैं एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब है आप इसकी सारी एडजस्टमेंट बना सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ आप इसकी सारी एडजस्टमेंट बना सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, आप अभी तक 5 सवालों की एडजस्टमेंट बना चुके हैं ना? ओके, एक मिनट, एक मिनट। होमवर्क आखिरी क्वेश्चन क्या था? 22 था। 22 में सेल्स नजर आ रही है किसी को? है कमबख्त। अच्छा,
चलो 21 की एडजस्टमेंट अब तुम बेशक रफ बनाना, लेकिन एक जगह बना लेना सारी। सुना मैंने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 21 की एडजस्टमेंट अब बेशक तुम रफ बनाना, जर्नल जर्नल का फॉर्मेट मत बनाना। बस थक गए ना, 5 सवाल फेयर कर लिए, इनफ है यार, तुम्हें समझ आ गया फेयर काम कैसे होता है। तो फिर ये एक साथ क्यों बनवा रहा हूं? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन नंबर 21 का इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाऊंगा तो सारी एडजस्टमेंट एक जगह होंगी, काम करना आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं समझे? मर्जी है आपकी सर, मैं फिर ज्यादा काम, आप बोलेंगे काम ज्यादा हो गया ना, तो इसलिए मैं ख्याल कर रहा हूं। जब मैं आपका ख्याल कर रहा हूं तो इसका मतलब है कोई मसलहत है, वरना ऐसे फजूल में तो ख्याल नहीं करूंगा। क्या ख्याल है? तो बहरहाल आप फॉर्मेट ना बनाएं जर्नल जर्नल का, सिंपल क्वेश्चन नंबर 21 लिखें, एडजस्टमेंट 1 2 3 4, और ऐसी ऐसी राइटिंग हो कि बस वो आपको ही समझ आ जाए, मुझे समझनी नहीं है वो, आप मुझे पढ़ के सुना दें, इनफ है मेरे लिए। ये 5 सवाल मुझे फेयर चाहिए, मैं किसी भी दिन आपके रजिस्टर में देख लूंगा अगर मेरा इरादा बन गया तो। वैसे तो मैंने नियत खत्म कर दी अब देखने की, अब हिम्मत नहीं रही। 2 लोगों से पूछा, उन्होंने दोनों ने आते ही जो है ना मुझे 11,000 वोल्ट का झटका दिया। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन क्वेश्चन 22 की एडजस्टमेंट ना आप अपने नोटबुक में रफ, लेकिन एक पेज पर, वैसे आपके पास सारी एडजस्टमेंट बनी है बट वो बिखरी हुई है, तो एक पेज पर प्रॉपर सारी एडजस्टमेंट आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 20, ये दोनों क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क नहीं है, बस होमवर्क जैसा है। सही है? हाँ, इसको होमवर्क ना बोले कोई, मैं पहले बता रहा हूं, हाँ फिर वो बुरा लगता है। आज मैं होमवर्क बिल्कुल भी नहीं दूंगा इंशाल्लाह। हाँ, होमवर्क देने का इरादा ही नहीं है, मैंने कहा आज आप आराम करें। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से गुजर गए, 17 पे आ गए। सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 40,000 रुपीज, ऊपर सैलरीज एक्सपेंस लिखा हुआ है कितना? इसका मतलब है 36,000 रुपए तो हम आधा और खर्चा करके बैठे हैं 40। इसका मतलब है मुलाजमीन से काम 40,000 का करवा लिया ना, लेकिन हमने उन्हें अभी पे नहीं किए। कितने? तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट 4,000 रुपीज। कोई एतराज? और कोई एडजस्टमेंट है बच्चा? है डायरेक्ट 6 और है ही नहीं। अरे भाई हौसला हौसला। क्वेश्चन नंबर 12 में भी नहीं है। अल्लाह मेरे मालिक रब्बे जुल जलाल। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी नहीं है। देखो ना, एक बात सुनो, देखो अगर कोई कह रहा है इसमें है, कौन सी कह रहे हो बताओ? हाँ, तो इसमें तो पेबल का वर्ड बता रहा है कि दिस एडजस्टमेंट बिलोंग्स टू एक्रूट। भूल गई? याददाश्त चली गई ना थोड़ी सी? मेरा बेटा, हम कौन सी एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं जिसकी कोई पहचान नहीं होती, जिसको हमें एनालाइज करना पड़ता है। इसको पढ़ के तो हम आंखें बंद करके एंट्री बना देंगे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट 600 रुपीज। अच्छा चले, अब आपने मामला छेड़ ही लिया है तो आइए हम भी मजीद छेड़ते हैं, हमें भी शौक है। आए मिसाल के तौर पे, भाई आप जरा सब सुनेंगे, दिल चाह रहा है मेरा एक मिसाल बनाने का, थोड़ा आपको तैयार करना चाह रहा हूं बुरे वक्त के लिए। वैसे तो आप बहुत जबरदस्त प्रिपेयर हैं, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाने से नुकसान नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। मेरा बेटा ईयर एंड पर कह रहा है सैलरीज पेबल हमारी बुक्स में नजर आना चाहिए कितना? आवाज ही नहीं आई। 600। बताओ सब बच्चे मुझे लिख के भेजें ऑनलाइन वाले, और आप एक आवाज में बोलो इसकी क्या एडजस्टमेंट बनाते हैं। पहले सोच लें सब, पहले सोच लें, इस तरह नहीं, जुम्मा बाजार नहीं लगाएंगे, इतवार बाजार पीर बाजार से नफरत है मुझे। पहले आप दिमाग में सोच लें, ऑनलाइन वाले मुझे लिख के भेजें चुपचाप। जब आप एडजस्टमेंट नंबर 1 अपने दिमाग में सोच लें तो अब एक आवाज में बोलें। अभी भी एक आवाज में नहीं बोल पा रहे, एक आवाज में पूरी क्लास बताए नंबर 1 एडजस्टमेंट क्या बनती है भाई। अच्छा, और जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, सीधी सी बात है। सर हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे, चलें ठीक है, फिर आप अपनी मर्जी से ही पढ़ लें। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट अमाउंट, ये एक्रूट की एडजस्टमेंट है, इसकी पहचान भी नजर आ रही है।
मैं बनाने लगा हूं इसमें कंडीशन, और कंडीशन ये है प्यारे बच्चों कि जब मैंने सैलरीज पेबल लिखा हुआ देखा तो आज से पहले तक मैं कहता था सैलरीज पेबल लिखा हो, एडजस्टमेंट बना दो फौरन, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट, 600 रुपीज। लेकिन मैं कहता हूं आज ऊपर जाओ और ढूंढो सैलरीज पेबल है, सैलरी पेबल है, मैं पूछ रहा हूं, सैलरी पेबल नहीं है। सैलरी एक्सपेंस देखने को कोई फायदा ही नहीं है। सैलरी एक्सपेंस तो वो है जो हम अदा, और सैलरी पेबल वो है जो हम पर अदा करना। तो क्यों वाजिब है भाई? इसका मतलब है हम काम करवा चुके हैं, काम करवा, वो ऊपर वाले पैसे वो हैं जो हम काम भी करवा चुके हैं और पैसे भी। और यहां पर वो बता रहा है कि जनाब आपने काम करवा लिया लेकिन इतने रुपए आप पर देना वाजिब है, फर्ज है। तो इसका मतलब है खर्चा और हो गया है, लेकिन हमने खर्चे को रिकॉर्ड ही, तो खर्चे को रिकॉर्ड करो और लायबिलिटी में करो इजाफा। नहीं समझ आया मायरा? पक्का ईमानदारी समझ आ गया? अच्छा मेरा बेटा, अब फर्ज करो आप सैलरी पेबल लिखा हुआ देखते हो 600 रुपीज, आप ऊपर जाते हो आपको सैलरी पेबल ही लिखा नजर आता है 100 रुपीज। सैलरी पेबल लिखा हुआ नजर आ रहा है, कहां कहां नजर आ रहा है बच्चों? यार ऑनलाइन वाले लिख के देर में भेज रहे हैं। हाँ वेरी गुड तहा, कहां भाई? शॉर्ट फॉर्म में लिख दो ना, टीबी सिंपल, इतनी पूरी पूरी स्पेलिंग लिख के मुतासिर मत करो मुझे प्लीज। हाँ टीबी, ओके ओके भाई, अटेंडेंस मार्क कर दें सब लोग, शुक्रिया के साथ अटेंडेंस मार्क कर दें। हाँ भाई टीबी में कितने रुपए लिखे नजर आ रहे हैं? 100 रुपए। क्या चीज है? सैलरी, आवाज नहीं आ रही, पेबल, सैलरी पेबल 100 रुपीज लिखा है। इसका मतलब है हम ऑलरेडी लायबिलिटी रिकॉर्ड करके बैठे हुए। कितनी? आवाज नहीं आ रही। 100 रुपए। और वो कह रहे हैं ईयर एंड पर लायबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है लायबिलिटी को, आवाज नहीं आ रही, बढ़ाना है। कितने से बढ़ाऊं? कितने से बढ़ाऊं? 500। तो एंट्री आज भी बनेगी तो वही, लेकिन अमाउंट चेंज हो गई। बोला सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल, और अमाउंट हो जाएगी 500। ईमानदारी से समझ आई? और ये मैं डे फर्स्ट समझाता ना तो तुम पागल हो जाते। जिस दिन मैं तुम्हें एक्रूट पढ़ा रहा था उस दिन मैं अगर तुम्हें ये समझाता, तुम कहते क्या पागल बना के रखा हुआ है, कभी ऊपर देखो कभी नीचे देखो, कभी ये देखो कभी वो देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब तुमने ये पढ़ा एक्रूट की एडजस्टमेंट को पढ़ते हुए कि बस ऊपर एडजस्टमेंट एक्रूट की हो तो आंखें बंद करके एंट्री बना दें। ओ भाई खुदा का वास्ता तुम में कोई एक दो होंगे जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के, क्या होंगे ये नहीं बता रहा, बस ये बोल रहा हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो बोले सर मैंने यहाँ पे देखा, मिसाल के तौर पे एक एडजस्टमेंट निकालूं, सर मैंने देखा सर यहाँ लिखा था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, आपके भाई ने देखा ऊपर भी लिखा हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, सर प्लस कर दिया, प्लस आपके भाई ने, सर माइनस कर दिया। बेटे सस्ते वाले जूते मारूंगा मैं आपको, लाइट हाउस वाले, समझ रहे? हाँ सर क्यों जूते क्यों मारेंगे? अबे ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है एंडिंग, वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग बिगनिंग, दोनों में कोई लिंक ही नहीं है। तो मैं लिंक तभी बनाता हूं जब अकाउंट सेम हो। अकाउंट सेम तो है लेकिन वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, उसकी नेचर एक्सपेंस, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, और एंडिंग की नेचर बताई थी कितनी? नेचर कितनी बताई थी? एसेट, बस एक बताई थी, दो बताई थी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जाहिलीन जाके देखो अपनी नोटबुक में, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट में दो नेचर बताई हैं, एक वो हमारा और दूसरा वो हमारी इनकम है, ढक्कन्स, वो हमारी इनकम है। सारे मेंटल केसेस मेरे पास आ जाते हैं, सब भूल जाते हैं, पढ़ाई भी बात भूल गए, भला बताओ। मैं अब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप तो एडजस्टमेंट ही भूल गए भाई। तो एक दो लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ेगा मेरी सेहत पे बताओ? ये बाकी जो सारे बैठे हैं खूबसूरत, ये तो बोल ही नहीं रहे ना, मैं बोल भी रहा हूं, रजिस्टर है, इसको जाओ आज आग लगाओ, जब ये जले इसकी राख निकले, उस राख को एक जगह जमा कर लो, रोजाना थोड़ी थोड़ी मुंह पे मल के आया करो, इससे तुम्हारा दिमाग तेज होगा। तुम्हारे लिए अलग बनाऊंगा मैं, तुम्हारे लिए चूरन है एक, वो मैं बताऊंगा, ठीक है? क्या करूं यार आप लोगों का, यकीन करें आप बिल्कुल टेम्पो ना ऐसा मुझे एकदम आप बिठा देते हैं ऊपर ले आके सेकंड फ्लोर पे, फिर डायरेक्ट जमीन पे मारते हैं मुझे लाके। हाँ ना, यानी आप एक्रूड फॉर द ईयर वाली एडजस्टमेंट बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। अभी मैंने सारा मर्चेंडाइज के बारे में पूछ लिया तो बस मलकुल मौत नजर आने लग गए मेरे अंदर आपको, बोले यार ये तो रूह कब्ज करने आया हमारी,
क्या बोलूं मैं आपको, चलें बहरहाल भाई आपकी मर्जी है। तो भाई बात यह है कि मर्चेंडाइज को लिंक ना करने बैठ जाना। अलाउंस फॉर बैड डेट्स को लिंक करते हैं, लेकिन कब? जब रेट लगे अकाउंट रिसीवेबल पर। बैड डेट्स याद है? पता चल रहा है बैड डेट्स को भी लिंक करने बैठ जाए हर जगह। जब नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगता है तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स ऊपर देखते नहीं है, लेकिन जब रेट लगता है अकाउंट रिसीवेबल पर, या जब बताया ही ना हो कि रेट किस पे लगा, लिखा हो बैड डेट इज एस्टिमेटेड एट द रेट 5%, बस, तो हम कहते हैं बैड डेट 5% अकाउंट रिसीवेबल पे ही कैलकुलेट हुआ होगा। बैड डेट इज एस्टिमेटेड ₹5,000, तो भी हम कहते हैं बैड डेट ट्रेड रिसीवेबल पे ही रिकॉर्ड हुआ होगा। और फिर हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बैलेंस को कंसीडर करते हैं। क्रेडिट में हो तो लेस, डेबिट में हो तो एड। अलाउंस फॉर बैड डेट्स की बात कर रहा हूं, फिर एडजस्टमेंट बनती है। डेप्रिसिएशन में तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना सीखा ही नहीं, सिंपल एंट्री बनाई हमेशा। बहरहाल बात को आगे बढ़ाता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं और ध्यान से ही सुनते रहिएगा ताकि आपको आगे आसानियां हो। तो फाइनली ये बात समझ में आ गई कि अगर सैलरी पेबल यहां 600 है, ऊपर 100 रुपीज है, तो एडजस्टमेंट 500 रुपीज से बनेगी। इसी तरह अगर कमीशन रिसीवेबल 132 रुपीज है, जाइए अपने रजिस्टर में जाके एक्रूट के एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस में देखें। आप ये एडजस्टमेंट बना के बैठे हैं, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट 132 रुपीज से। चेक करें, चेक करें अपने रजिस्टर में ये एडजस्टमेंट इतने से बनी हुई है या नहीं। जल्दी चेक करें, फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास। कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट 132 रुपीज से एक्रूट की प्रैक्टिस में बनाइए। ये सवाल छोड़ें बस, जो भी हो ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 यानी एक्रूट की प्रैक्टिस में आखिरी की एंट्री होंगी। एक्रूट की प्रैक्टिस में ये आखिरी की एंट्री है, और अगर आपने नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, रहने दें। इसीलिए तो कहता हूं काम हुआ होगा तो आसानियां होंगी। कमीशन किसी को नजर आई है एंट्री? कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट 132, और अभी मैं फर्श कर लूं तो आप देखिएगा फर्श करने के बाद क्या होगा, सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। कैसे? मैं कहता हूं ऊपर ट्रायल बैलेंस में हमें कमीशन रिसीवेबल 32 रुपीज लिखा नजर आ रहा है, फर्श कर लो। क्या कहा मैंने? फर्श कर लिया ना मैंने। अभी तक तो सिर्फ सुन्नतें और नवाफिल चल रहे थे, आज फर्श की तरफ आ गए। हम बोल रहे हैं कि भाई अगर ऊपर कमीशन रिसीवेबल यहां ट्रायल बैलेंस में लिखा है 32 रुपीज, तो अब बताओ एडजस्टमेंट क्या बनेगी? कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट कितने रुपए से? 100 रुपए से, 100 रुपीज से। सर क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रिसीवेबल बुक्स में रिकॉर्ड हुआ हुआ है अगर 32, और वो कहता है कमीशन रिसीवेबल बुक्स में नजर आना चाहिए 132, तो हम कहेंगे 32 तो रिकॉर्ड हुआ है ना, अगर मैं 100 और रिकॉर्ड कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली वो 132 बन जाएगा। अभी बना नहीं रहे, बन जाएगा। और ये यकीन कब आएगा कि वो 132 बन गया? जब मैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, तो अल्लाह के हुक्म से आपको सारी चीजों पे यकीन आ जाएगा। ये सारी एजम्पशंस इसलिए ले रहा हूं कि अब आप एडजस्टमेंट के मरहले से गुजर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस था ये। अगर ये समझ आ गई ना आपको, तो आगे आप बहुत आराम से चीजें पढ़ भी लेंगे, इन लेक्चर्स को, क्लास में आने को, काम करने को एंजॉय भी कर लेंगे थोड़ा बहुत। वरना ये आपके लिए किसी बोझ से कम नहीं है। ऐसा काम कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा जो कि आप कॉपी करें या मजबूरन करें। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक बात कंप्लीट हो गई। कुछ कहना चाह रहे हैं आप में से कुछ लोग जिन्होंने मुझे शायद लिख के भेजा क्वेश्चन 6 का 2। ये क्वेश्चन 6, अच्छा क्वेश्चन 6 बता रहे होंगे, चलें बहरहाल। अब बताएं इस क्वेश्चन में है कोई एडजस्टमेंट? फॉर द ईयर की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें भी कोई फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ये एरर्स हैं, और एरर्स जब पढ़ाऊंगा तो फिर एरर्स को अटेम्प्ट करेंगे, अभी नहीं। क्वेश्चन 3 नहीं है, ओके। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 में भी नहीं है, हाँ ये 2 है। अच्छा माजरत चाहता हूं, ये क्वेश्चन 2 है। ये 2 है या 1 है? अच्छा 2 है। 2 में एडजस्टमेंट है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 में एडजस्टमेंट 4 क्या लिखा है?
एक्चुअल रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 800, ऊपर रेंट एक्सपेंस लिखा है 1000 रुपीज, इसका मतलब है खर्चा ज्यादा लिखा है, खर्चे को करूं क्या, एंट्री बनाई नहीं बनाई, हमारा एंट्री बनाई, बना ली लिख के। महक आपने एंट्री नहीं बनाई, दिखी नहीं, अच्छा अच्छा, ओके ओके, अब दिख रही है सही, और बड़ा करूं, जूम करूं अगर आप कहें तो। अच्छा, रेंट एक्सपेंस को आज कम करना है, आपने एंट्री बनाई प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, कोई एतराज? ओके बच्चों, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही? अच्छा, वक्त तो खैर कम है, बल्कि तकरीबन खत्म होने वाला है वक्त, लेकिन मैं चाहता हूं आपसे कुछ डिस्कशन कर लूं रिलेटेड टू अनअर्न्ड एंड अक्रूड। सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया, आप क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं? आइए, लो भाई, क्या आइए, यूनिटी हो गया। आपकी तवज्जो चाहता हूं, सिर्फ आपसे बात करूंगा, बात में ही समझ जाएंगे आप अल्लाह के हुक्म से। कमबख्त एक भी एडजस्टमेंट नहीं आई, मेरा क्या कसूर है? तो मैं आपसे डिस्कस करके तो आपको बता सकता हूं, और अगर आप कहेंगे नहीं समझ आ रही, तो मैं फिर अपने पास से केसेस बना के समझा दूंगा, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। जिस तरह हमने कहा लिखा होता था ट्रायल बैलेंस में, पढ़ना जरा क्या यार, ऐसे ये भी तो लिखा हो सकता है रेंट इनकम फॉर द ईयर, क्या लिखा हो सकता है? रेंट इनकम फॉर द ईयर। सर तो उसमें क्या पहचान होगी? उसमें भी कोई पहचान नहीं है। फिर वो एडजस्टमेंट किस किस से बिलोंग कर सकती है? दिमाग को चलाना जरा आराम से, जल्दबाजी नहीं। या तो वो होगी एक्रूड एज इनकम अप्रोच। सर कैसे? अभी हाथ के हाथ बना देते हैं, 1 मिनट लगेगा, आप साथ दें मेरा बस भरपूर तरीके से। ये लें, अभी बन जाएगी अल्लाह के हुक्म से एडजस्टमेंट। हम बना रहे हैं ये जनाबे आली, केस नंबर 1 ही लिख लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं रेंट इनकम। कौन सा यूनिट है वैसे? हैं? बिजनेस में? ओ नो प्रॉब्लम, अपना ही बंदा है। रेंट मतलब ये कॉमर्स वाले तो कोई भी टीचर आता है ना, मुझे टेंशन ही नहीं होती, उन्हें पता है मैं पढ़ाता रहता हूँ। रेंट, आपको तो कोई टेंशन नहीं है? अच्छा, रेंट इनकम फॉर द ईयर ₹12,000। हम बुक्स में ट्रायल बैलेंस में रेंट इनकम लिख के बैठे हैं 10,000। क्यों? क्योंकि हमने, महक आप बोले, जोर से बोलो, क्योंकि हम रिसीव कर चुके हैं कितने मेरे भाई जुनेद? 10,000, और मान के बैठे हैं उसे अपनी इनकम। वो बोल रहा है अबे बावलो, वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है अबे बावलो, तुमने इस साल कमाए हैं, तुमने इस साल कमाए, मशहूद कहां खो जाता है तू बाहर? अबे यार खुदा का वास्ता यार पढ़ लो यार, वरना मैं चला जाता हूँ क्लास छोड़ के। तुम्हें पता है जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उस वक्त मुझे बात करना पसंद नहीं है यार, सारा दिमाग खराब कर देते हो आप मेरा। मतलब मैं आपको इग्नोर करूं, क्या करूं आप बताएं? आप मत आया करने ना भाई कॉलेज, मेरा टेम्पो तो आप बर्बाद कर रहे हैं ना। मैं आपको देख रहा हूं, आप बाहर देख रहे हैं, बाहर क्या इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए? मेरी बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है इस वक्त? और अगर है तो फिर लानत है मेरी बात पे यार, फायदा ही नहीं मेरे बोलने का ऐसे जाहिल लोगों से। रेंट इनकम फॉर द ईयर ₹12,000, हम रेंट इनकम कह रहे हैं इस साल की है कितने रुपए, और लिख के बैठे हैं बुक्स में। क्यों लिख के बैठे हैं? क्योंकि हमने रिसीव ही किए हैं बस। तो क्यों रिसीव किए 10,000? भाई लोगों ने 10,000 दिए होंगे, हमने 10,000 ले लिए, जबकि हमने लोगों को खिदमत दी हैं। किराएदार ने हमारी जगह को इस्तेमाल किया है, पूरे 12,000 का किराया अभी तक देके गया है सिर्फ। तो हम बोलेंगे हमारे पास रेंट लेने का हक आ गया, हक आ गया। कितना? तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, इसका मतलब है यार तुम सब तो एंट्री बना सकते हो भाई। तो इसका मतलब है आप कोई भी अपने आप को हल्का ना समझे। एक तो आप वैसी हल्के नहीं है, अल्लाह माफ करे, है ना, और ऊपर से आप मेरी क्लास में तो वैसे ही आप भारी हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी तक मैं चौड़ा नहीं हुआ ना क्लास में, मसला ये, मैं मोहब्बत से बात करता रहता हूँ, और आप लोग उसका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। किसी दूसरे की क्लास में से बाहर देखते हैं? नहीं ना, देखते हैं। तो इसका मतलब है किसी ने अभी तक तुझे टाइट नहीं किया सही तरीके से। बेटे हम लोग ना प्यार मोहब्बत से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, किसी एक बच्चे की वजह से पूरी क्लास को खराब नहीं करने चाहते ना हम। और आप सभी अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वो हल्की हल्की जो होती है ना, इसको खत्म कर लें प्लीज।
आपको पता है मेरे मिजाज की दो तीन चीजें हैं, काम पूरा करें, मेरी बात गौर से सुने, जब मैं बात कर रहा हूं आपस में बात नहीं करें, बस इतनी सी तो बातें हैं, बाकी जिंदगी एंजॉय करें मेरे साथ। ओके, तो भाई अब ये देखें, आप एक काम करें, अपने अपने घर पे जाके, ये रिकॉर्डेड लेक्चर कल मौजूद है ना आपके पास, अब आप केस 2, 3, 4, 5 अपने रजिस्टर में खुद बना के आए तो मजा आएगा। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ आया? सोचो, अब घर जाके सोचना। सर सोचें? अरे हाँ ना, दिमाग पे जोर देना। नहीं समझे? दिमाग को दबाना हल्के हल्के, दिमाग पे जोर देना, दिमाग चलेगा। अबीर बेटा दिमाग दबाना हल्के हल्के, दिमाग चलेगा। और फिर क्या करना मेरा बच्चा, हाँ तुम लोग आओगे तुम्हें ही बताऊंगा दिमाग कैसे चलाते हैं। अच्छा तुम लोग क्या करना, ऐसे एजम्पशन बनाना सारी केस 2, उसमें क्या सोचना कि भाई हमने रेंट इनकम ज्यादा लिखी हुई है, एक बार रेंट इनकम कम लिखी हुई है, और फिर एक बार सोचना ऊपर लिखा हुआ है अनअर्न्ड रेंट, जैसे वहां प्रीपेड होता था इसमें होगा अनअर्न्ड। अल्लाह के हुक्म से तुम कर लोगे यार कुछ ना कुछ, खुद पे भरोसा रखो। जो लोग खुद पे भरोसा नहीं करते ना वो कुछ भी नहीं कर पाते दुनिया में। तो सबसे पहली चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे यकीन रखो। जब दुनिया के सारे मामला कर सकते हो तो ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। कल अल्लाह के हुक्म से ये सारे जितने बना सको, कोई बच्चा एक भी बनाएगा अपनी मेहनत से तो मेरे लिए वो भी बहुत है। कोई बच्चा 2-4 केस बना के आएगा, खत्म हो गया लेक्चर सर, 2 मिनट रह गए और लेक्चर खत्म हो गया ना। मसला ये नहीं, मसला है मुझे पेपर पे काम करना है, वरना मैं यूनिट तो ले लेता। आप फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह इस संडे के बाद आप लोग जितने यूनिट बोलेंगे मैं ले लूंगा। सही है? ओके बच्चों, मेरी तरफ से फी अमान अल्लाह, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।